योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में पेश किया 6 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट। यूपी विधानसभा में अब तक का सबसे बड़ा बजट में नई योजनाओं को शुरू करने के लिए प्रावधान। अगले 5 साल के विजन डॉक्यूमेंट के तौर पर बजट पेश। बजट पेश के दौरान सदन में सीएम योगी और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव रहे मौजूद। बजट भाषण के दौरान बोले वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, सीएम योगी के नेतृत्व में प्रदेश का हुआ विकास, सीएम के लीडरशिप की हुई तारीफ। बजट पेश करते हुए दिखा सुरेश खन्ना का शायराना अंदाज, सीएम योगी और पीएम मोदी के लिए बोली शायरी। बजट भाषण में बीजेपी की जीत पर बोले सीएम योगी, 3 दशक के बाद किसी एक ही पार्टी की सरकार चुनकर आई, यूपी की जनता का आभार। योगी के बजट में संकल्प पत्र के वादों को दिखी है झलक, किसानों को मिलेगा सोलर पैनल, सीएम लघु सिंचाई योजना के लिए 1000 करोड़ का प्रावधान। 5 साल में 4 लाख नौकरियों का देने का लक्ष्य। माध्यमिक शिक्षा में 7540 पदों पर भर्ती की जाएगी। मेडिकल कॉलेजों में 10,000 पद भरे जाएंगे। यूपी में 2 करोड़ स्मार्टफोन टैबलेट वितरण का लक्ष्य रखा गया। 75 जनपदों में खेलो इंडिया सेंटर्स की स्थापना का प्रस्ताव। रोजगार के लिए बजट में बहार, शिक्षकों के लिए 7540 नए पदों का सृजन। 3000 नर्सों की नियुक्ति होगी। 40,000 करोड़ के निवेश से रोजगार को बढ़ावा दिया जाएगा। बनारस और गोरखपुर में भी मेट्रो रेल शुरू होगी। बनारस और गोरखपुर मेट्रो के लिए 100 करोड़ का प्रावधान। कल्याण सिंह के नाम पर ग्राम उन्नति योजना लाई गई। योजना में गांव में सोलर लाइट लगाई जाएगी। सरकार बजट में ग्रीनफील्ड और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए 500 करोड़ का प्रावधान। मेरठ प्रयागराज गंगा एक्सप्रेसवे के लिए 695 करोड़। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा, यूपी में 1,72,745 करोड़ का गन्ना भुगतान किया गया। पीएम किसान सम्मान निधि से 250 करोड़ किए। योगी सरकार का सिंचाई पर भी फोकस। बजट में अगले 5 साल में मुफ्त सिंचाई का लक्ष्य रखा गया। 119.30 लाख मीट्रिक टन उर्वरक वितरण का भी लक्ष्य है। बजट में महिला सुरक्षा पर है फोकस। सुरेश खन्ना ने कहा, 1535 स्थानों पर महिला हेल्प डेस्क का गठन। महिला सामर्थ्य योजना के लिए 72 करोड़ रुपए प्रस्तावित। हेल्थ सेक्टर को भी बड़ा तोहफा। 14 जिलों में बनेगा मेडिकल कॉलेज। आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत के लिए 620 करोड़ का प्रस्ताव। बुंदेलखंड को योगी सरकार का तोहफा। विशेष योजनाओं के लिए 500 करोड़ का प्रस्ताव। चित्रकूट झांसी में हवाई कनेक्टिविटी को बहाल। पूर्वांचल को बजट में मिली बहार। आजमगढ़ में बनेगा एटीएस सेंटर। वाराणसी में क्रिकेट स्टेडियम। गोरखपुर को आयुष यूनिवर्सिटी की शुरुआत। बजट पर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, बजट में समाज के हर वर्ग का ख्याल रखा गया। बजट में 97 संकल्पों को रखा गया। बजट पर बोले सीएम योगी, ये प्रदेश की 25 करोड़ जनता की उम्मीदों का बजट है। अगले 5 साल की विजन का ड्राफ्ट है ये बजट। बजट में किसानों की योजनाओं पर सीएम योगी ने कहा, किसानों के लिए अलग से कोष बनाया गया है। किसानों को बजट से मिलेगी राहत। योगी सरकार के बजट के बाद अखिलेश यादव का अटैक। कहा, सिर्फ आंकड़ों में है विकास, युवा घूम रहे बेरोजगार। नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने बजट को बताया निराशाजनक। कहा, बजट से लोगों में नाराजगी, नौजवानों को रोजगार की उम्मीद थी। योगी सरकार के बजट पर बसपा प्रमुख मायावती के ट्वीट। लिखा, यूपी सरकार का बजट जनता की आंखों में धूल झोंकने वाला है। शिवपाल यादव ने सीएम योगी की तारीफ की। बताया, मेहनती और ईमानदार। अखिलेश पर कसा तंज, लाल टोपी पहनने से कोई समाजवादी नहीं होता। विधान परिषद में फूट फूट कर रोए संजय निषाद। सपा पर बेवजह जेल में डालने का आरोप लगाया। सीएम योगी की संजय निषाद ने की तारीफ। जयंत चौधरी को समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा उम्मीदवार बनाया। सपा और एलडी गठबंधन के होंगे संयुक्त उम्मीदवार। डिंपल यादव राज्यसभा नहीं जाएगी। ओवैसी के कल हैदराबाद में पीएम मोदी ने की सीएम योगी की तारीफ। का अंधविश्वास को नहीं मानते योगी, तेलंगाना को भी इससे बचाने की जरूरत है। चेन्नई में पीएम मोदी का रोड शो। गाड़ी से बाहर आकर समर्थकों का हाथ हिलाकर अभिनंदन आभार जताया। पीएम मोदी की एक झलक पाने को बेताब दिखाई दिए लोग। 2024 चुनाव के लिए बीजेपी का नया फॉर्मूला। सूत्रों के मुताबिक 70 प्लस उम्र के नेताओं को नहीं मिलेगा लोकसभा का टिकट। 81 सांसदों का भी पत्ता कटेगा। पश्चिम बंगाल में ममता सरकार का बड़ा फैसला। राज्य विश्वविद्यालयों में अब राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री होंगी चांसलर। कैबिनेट से फैसले पर रखी बहुत। दिल्ली के नए
उपराज्यपाल के शपथ ग्रहण कार्यक्रम से नाराज हुए बीजेपी सांसद हर्षवर्धन। कार्यक्रम छोड़ वापस लौटे। जिस जगह बैठाया जा रहा था उससे वो संतुष्ट नहीं थे। चाइनीज वीजा मामले में कांग्रेस सांसद कीर्ति चिदंबरम को सीबीआई की विशेष अदालत से बड़ी राहत। 30 मई तक गिरफ्तारी पर रोक। महाराष्ट्र के मंत्री और शिवसेना नेता अनिल परब के खिलाफ ईडी का एक्शन। मुंबई और पुणे में 7 ठिकानों पर करीब 13 घंटे से छापेमारी चल रही है। अनिल परब से पूछताछ हो रही है। जगदलपुर में खिलाड़ियों को सीएम भूपेश बघेल की बड़ी सौगात। प्रदेश के पहले सिंथेटिक फुटबॉल ग्राउंड का किया लोकार्पण। सीएम ने फुटबॉल खेलने का भी लुत्फ उठाया। चारधाम यात्रा को लेकर कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत की उत्तरकाशी में अधिकारियों के साथ मीटिंग। यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर की समीक्षा। ज्ञानवापी मामले में अब 30 मई को 2 बजे होगी सुनवाई। 2 घंटे की बहस में दोनों पक्ष अपने अपने दावों पर अड़े रहे। मुस्लिम पक्ष की वजह से बहस पूरी नहीं हो पाई। भगवान श्री कृष्ण विराजमान केस की अब 1 जुलाई को होगी सुनवाई। कोर्ट में 968 के समझौते को दी गई चुनौती। ईदगाह मस्जिद को हटाने के बाद मंदिर मस्जिद विवाद के बीच एक और दाव। अब अजमेर दरगाह को बताया गया मंदिर। महाराणा प्रताप सेना ने दरगाह के मंदिर का होने का दावा किया है। दिल्ली की अदालत में हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला की सजा पर कल आएगा फैसला। खराब सेहत, ज्यादा उम्र के आधार पर मांगी रियायत। पाकिस्तानी हनी गर्ल के जाल में फंसा सेना का जवान। जांच में हनी ट्रैप में फंसाने वाली लड़की के फोटो और वीडियो आए सामने। जोधपुर में तैनात था जवान प्रदीप कुमार। यासीन मलिक के समर्थन में नारेबाजी पर बड़ा एक्शन। देश विरोधी नारेबाजी और पथराव पर 10 आरोपी गिरफ्तार। राजस्थान के धौलपुर में बेकाबू भीड़ पर पुलिस का लाठीचार्ज। पुलिस की गश्ती पर आक्रोशित भीड़ ने किया पथराव। पुलिस की हिरासत में युवक की पिटाई। मामले में लोगों ने लगाया जाम। ग्रेटर नोएडा में अरबों के जमीन घोटाले की जांच के लिए एसआईटी का गठन। गैंगस्टर यशपाल तोमर से जुड़ा है केस। जमीन घोटाले में कई बड़े लोगों के नाम शामिल। गाजियाबाद में छात्रों का जोरदार हंगामा। बीए सेकेंड ईयर का क्वालिफाइंग पेपर छूटने से नाराजगी। कॉलेज प्रबंधन पर बगैर सूचना समय बदलने का आरोप। योगी सरकार के बुलडोजर का अतिक्रमण पर जारी है। अमरोहा, जौनपुर समेत 6 जगहों पर कार्रवाई की गई। लाखों करोड़ों की जमीन पर हुए अवैध कब्जे का कराया मुक्त है। बलिया में बच्चों के विवाद में 2 बच्चों में मारपीट। जमकर चले ईंट पत्थर। वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। बांसडी इलाके के टघरौली गांव का बताया जा रहा है मामला। हरदोई में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस को मिली कामयाबी। 10,000 के इनामी तस्कर किए गिरफ्तार। आरोपी मादक पदार्थों की तस्करी के मामले में 2 साल से चल रहा था फरार। जौनपुर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 2 कंटेनर से करीब 2000 पेटी शराब बरामद की। मौके से 3 तस्कर गिरफ्तार हुए। ललितपुर के सदर कोतवाली इलाके में नहर में मिला युवक का शव। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू की। श्रावस्ती में नेशनल हाईवे पर ट्रक में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला ड्राइवर का शव। लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामला दर्ज कर जांच शुरू की। हल्द्वानी के बुखानी इलाके में खेत में मिला युवक का शव। मृतक के शरीर मिले चोट के निशान। मामले के खुलासा के लिए एसएसपी ने 3 टीमें गठित की। फतेहपुर में महिला की हत्या सूचना पर पहुंची पुलिस ने महिला को पति को हिरासत में लिया। पारिवारिक कलह में वारदात को अंजाम देने का शक। फर्रुखाबाद में पुलिस ने महिला की हत्या का किया खुलासा। हत्या के आरोप में महिला के ममेरे भाई और उसके साथी को किया अरेस्ट। आरोपियों ने 16 मई को सड़क किनारे फेंका था शव। श्रावस्ती में पुलिस को मिली कामयाबी। पत्नी की हत्या के आरोप में वांछित 25,000 के इनामी को अरेस्ट किया।
कौशाम्बी के महेवा घाट इलाके में अवैध असला फैक्ट्री का खुलासा। मौके से 3 आरोपी गिरफ्तार। 6 तमंचे और 25 कारतूसों के साथ हथियार बनाने के उपकरण बरामद। गाजियाबाद में ओडिशा से तस्करी लाया गया 301 किलो गांजा बरामद। क्राइम ब्रांच और नारकोटिक्स विभाग को ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत मिली कामयाबी। दरभंगा से चुनावी सामग्री लेकर हरियाणा जा रही कार को अलीगढ़ में अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर। हादसे में बिहार पुलिस के 6 कर्मी घायल, जिनमें 2 की हालत बनी हुई है गंभीर। रायबरेली में अवैध हुक्का बार पर खाद्य सुरक्षा विभाग और पुलिस का छापा। मौके से 10 लोग गिरफ्तार। पुलिस ने 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया। रायबरेली में परिवहन विभाग की कार्रवाई। बिना फिटनेस और टैक्स जमा की एसी बस को किया सीज। यात्रियों को दूसरी बस से दिल्ली लाया गया। महाराजगंज के नौतनवा में ग्रामीणों का प्रदर्शन। इलाके में बायोमेडिकल वेस्ट सर्विस प्लांट लगाने को लेकर किया प्रदर्शन। एडीएम के समझाने पर भी नहीं माने प्रदर्शनकारी। श्रावस्ती कलेक्ट्रेट में डीएम ने किया राशन कार्ड के मेगा कैंप का शुभारंभ। कैंप में पात्र और असहाय लोगों के लिए बनाए गए राशन कार्ड। गाजीपुर में अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत व्यापारी संगठनों के साथ डीएमएसपी की बैठक। अवैध टेम्पो स्टैंड और बस स्टैंड हटाने पर बनी सहमति। व्यापारियों ने की मांग। बरेली कलेक्ट्रेट में हाई वोल्टेज ड्रामा। किन्नर बोर्ड की उपाध्यक्ष सोनम किन्नर ने बीडीए व ईसी के खिलाफ धरना दिया। डीएम के आश्वासन के बाद मानी किन्नर बोर्ड की उपाध्यक्ष। बांदा में डीएम ने किया बीएसए और डीआईएस ऑफिस का औचक निरीक्षण। डीएम ने साफ सफाई को लेकर जताई नाराजगी। पीलीभीत में सीएम योगी पहल का दिखा असर। धार्मिक स्थलों से उतारे गए लाउडस्पीकर। एसपी ने स्कूलों को सौंपे। कानपुर में बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। परेड चौराहे पर फूका पूर्व सीएम अखिलेश यादव का पुतला। विधानसभा में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ अभद्र टिप्पणी का किया विरोध। सेहत में सुधार होने पर हनुमानगढ़ी के महंत रामदास को मिली लखनऊ मेदांता से छुट्टी। महंत को अस्पताल से सीधे लाया गया अयोध्या। 13 मई को मेदांता में भर्ती कराए गए थे महंत रामदास। सहारनपुर ने किया महिला से लूट का खुलासा। वारदात में शामिल 3 आरोपी को किया गिरफ्तार। 10वीं 12वीं और आईटीआई में पढ़ रहे हैं आरोपी। किच्छा के सिरौली कला इलाके में हुई महिला की हत्या का खुलासा। पुलिस ने महिला के पति को किया गिरफ्तार। पुलिस की जांच में अवैध संबंध का सामने आया था मामला। बुलंदशहर के खुर्जा इलाके में बेखौफ बदमाश का आतंक। बियर शॉप के सेल्समैन को मारी गोली। करीब 70,000 की नकदी लूटकर बदमाश फरार। उन्नाव के सदर कोतवाल इलाके में दिखा आग का तांडव। कूड़े में लगी आग ने विकराल रूप धारण किया। हरदोई में एक दिन की एसपी और एएसपी बनकर छात्राओं ने सुनी लोगों की समस्याएं। अफसरों को दिए जल्द समाधान का आदेश। मुंबई से सटे विरार में बंदूक की नोक पर ज्वेलर्स दुकानदारों को लूटने की कोशिश। दुकानदार ने चालाकी से महिला चोर को पकड़ा। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। ओडिशा के गंजाम में भीषण बस दुर्घटना। 6 लोगों की दर्दनाक मौत, 40 से ज्यादा घायल। कश्मीरी रेडियो जॉकी उमर निसार रेडियो फॉर चाइल्ड अवार्ड से सम्मानित। उमर कश्मीर के लोकल एफएम स्टेशन में ही रेडियो जॉकी है। आईपीएल 2022 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु क्वालीफायर 2 में पहुंची। एलिमिनेटर में लखनऊ को 14 रन से हराया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 207 रनों का स्कोर बनाया। जवाब में लखनऊ सुपर जायंट्स 193 रन ही बना पाई। आरसीबी के बल्लेबाज रजत पाटीदार ने लगाया सीजन का सबसे तेज शतक। लखनऊ के खिलाफ खेली नाबाद पारी। ब्रिटिश सरकार ने फुटबॉल क्लब चेल्सी एफसी की बिक्री को मंजूरी दी है। ब्रिटेन ने जारी किया लाइसेंस। श्रीलंका में आर्थिक संकट के बीच पीएम रानिल विक्रमसिंघे ने संभाली वित्त मंत्रालय की कमान। अर्थव्यवस्था को संकट से बाहर लाने के लिए आईएमएफ से करेंगे आर्थिक सहायता की बात। वैक्सीन बनाने वाली कंपनी फाइजर का बड़ा फैसला। कोरोना की दवा पैक्सिलोविड समेत सभी पेटेंट दवाएं कम कीमत पर बेचेगी कंपनी। उत्तर कोरिया के मिसाइल लॉन्च के बाद दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सक येओल ने बुलाई सुरक्षा परिषद की बैठक। राष्ट्रपति ने उत्तर कोरिया के मिसाइल लॉन्च को बताया उकसावे की कार्रवाई।
उत्तर कोरिया के बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च के जवाब में अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने किया लाइव फायर मिसाइल ड्रिल। बाइडेन के एशिया दौरे से लौटने के बाद उत्तर कोरिया ने दागी 3 मिसाइलें। मैक्सिको के सेलाया शहर में फायरिंग, 2 अलग अलग बार में चली गोलियां। जानकारी के मुताबिक गोलीबारी में 8 महिलाओं समेत करीब 11 लोगों की मौत हुई। टेक्सास फायरिंग के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का संबोधन, देश में बंदूक को लेकर बने कानूनों का जिक्र करते हुए कहा, हमें गन लॉबी के खिलाफ खड़े होने की जरूरत है। रूस के साथ साझा युद्धाभ्यास से चीन का बयान, युद्ध अभ्यास का मकसद दोनों देशों की वायुसेना के बीच आपसी सहयोग बढ़ाना, ये किसी देश पर निशाना नहीं था। वेस्ट बैंक में इजरायली सैनिकों के साथ संघर्ष के दौरान एक फिलिस्तीनी की मौत। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय का बयान, इजरायली सैनिकों ने किशोर के सिर में मारी गोली। नाटो की सदस्यता पर चर्चा करने के लिए टर्की में फिनलैंड का प्रतिनिधिमंडल। फिनलैंड ने नाटो में शामिल होने को लेकर टर्की ने जताया था विरोध। रूस यूक्रेन के बीच करीब 3 महीने से जंग है जारी। यूक्रेन के डोनेट्स्क पर रूसी सेना का कब्जा, लगातार हो रही बमबारी से भारी तबाही। यूक्रेन के डोनेट्स्क में रेलवे लाइन को निशाना बनाकर मिसाइल हमला, ड्रोन से ली गई तस्वीरों में दिखा तबाही का मंजर। यूक्रेन में जंग के दौरान घायल सैनिकों से मिले राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। मॉस्को में मुलाकात के दौरान रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु भी रहे मौजूद। रूस के टैंकों का कब्रगाह बना यूक्रेन, युद्ध के मैदान में नष्ट हुए रूसी टैंक। यूक्रेनी सैनिकों ने रूस को पहुंचाया भारी नुकसान। यूक्रेन के ड्रोन रूसी सैनिकों के लिए बने काल, रशियन टैंक पर ड्रोन से गिराए बम, धमाके के बाद धू-धू कर जला रूसी टैंक। यूक्रेन की मैग्नाइज्ड ब्रिगेड ने रूस पर किया करारा प्रहार। रूस के सैन्य साजो सामान को किया नष्ट, धू-धू कर जली रूसी टैंक। युद्ध के बीच फ्रांस ने की यूक्रेन की सैन्य मदद। फ्रांसीसी सीजर 155 mm होवित्जर के साथ युद्ध क्षेत्र में उतरे यूक्रेनी सैनिक। चेन्नई में पीएम मोदी का रोड शो, गाड़ी से बाहर आकर समर्थकों का हाथ हिलाकर जताया आभार। पीएम मोदी की एक झलक पाने को बेताब दिखाई दिए लोग। 2024 के लिए बीजेपी का नया फॉर्मूला, सूत्रों के मुताबिक 70+ उम्र के नेताओं को नहीं मिलेगा लोकसभा का टिकट। 2024 के लिए बीजेपी का नया फॉर्मूला, सूत्रों के मुताबिक 70+ उम्र के नेताओं को नहीं मिलेगा लोकसभा का टिकट। 81 सांसदों का कटेगा पत्ता। पश्चिम बंगाल में ममता सरकार का बड़ा फैसला, राज्य विश्वविद्यालयों में अब राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री होंगी चांसलर। कैबिनेट से फैसले पर लगी मुहर।